ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गृहस्थ में रहकर कैसे भगवान का भजन करें, कैसे भगवान की प्राप्ति करें। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। गृहस्थी में रहकर यदि आप माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि की सेवा भी करें तो उनमें भगवत भावना करके करें। नौकरी व्यापार जो भी करें प्रभु की पुष्टता के लिए करें कि ये संपूर्ण सृष्टि प्रभु की है और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि माता पिता, भाई बंधु आदि की सेवा करने की। भगवान ने ये हमें आज्ञा दी, इसीलिए हम भगवान की आज्ञा मानकर सबकी सेवा कर रहे हैं भगवत भावना से। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े भक्त हैं श्री पुंडरीक जी। उन्होंने भगवत भाव से केवल माता पिता की सेवा की तो ठाकुर जी आज भी पंढरपुर में उनका यश प्रकट करते हुए खड़े हैं। विट्ठल भगवान उन्हीं की सेवा से रीझ के आए थे। इसलिए यदि कोई माँ बाप की सेवा करे तो भगवत भावना से युक्त होके नौकरी व्यापार जो भी करे भगवत पुष्टता के लिए कि हम भगवत स्वरूप माँ बाप या पुत्र आदि की पालन पोषण, अतिथि संत भक्त आदि की सेवा के लिए ये व्यापार कर रहे हैं। भगवत संबंध जुड़ जाने के कारण वह सब गृहस्थी के कार्य भजन ही हैं। कुछ बातों की सावधानी रखना आवश्यक है, इसे भी आप सब लोग सुन लीजिए। कौन कौन सी सावधानी? खान पान सात्विक होना चाहिए। ऐसे लोगों का संग न करें जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के हों, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हों। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। खान पान को अपना सुधारना है, सात्विक ही रखना है और लोगों से कम बात करना है। जो अधिकांश लोग बहिर्मुखी ही होते हैं, अतः हमें इनसे दूर रहना है और धर्म विरुद्ध रहने वाले व्यक्तियों से भी दूर रहना। इस तरह से कोई गृहस्थ में रहकर चले तो वह उसका जीवन भजन में ही है। गीता में भगवान ने कहा है, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर कुशल कर्म करते हुए प्रभु की मंगलमय कथा वार्ता में समय बिताते हैं उनके लिए गृहस्थ जीवन बंधनकारी नहीं है। अरे जब एक चक्रवर्ती सम्राट गृहस्थी में रहकर भजन कर सकता है तो एक साधारण से गृहस्थ के पास कितनी जिम्मेदारी होती है। राजा के पास तो बहुत जिम्मेदारी होती है। तो आप सभी गृहस्थ हैं, आपके पास कितनी जिम्मेदारी? बहुत कम जिम्मेदारी। तो भजन तो आप कर ही सकते हो। जब युद्ध भूमि में भजन हो सकता है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं माम नुम स्मरम युद्ध चा, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। फिर नौकरी व्यापार आदि तो बहुत साधारण सी बात है ना भाई, उसमें तो भजन हो ही सकता है। हम अंदर से कृष्ण कृष्ण राधा राधा सुमिरन करते हुए व्यापार या नौकरी करें। जितने भी व्यवहार हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। एक क्षण भी हम कहीं भी प्रभु से अलग नहीं हैं। जैसे हम कहीं भी रहें, जीने के लिए श्वास लेते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार प्रभु बन जाए। हम उनको भूल जाते हैं, बस यही गलती हो जाती है भाई। हमने नानात्व को स्वीकार कर लिया है, इसको सत्य मान लिया है और प्रभु को भूल गए हैं। प्रभु से अलग जो सत्ता मान ली वही बंधन है। यदि हम समस्त क्रियाएं, सारे संबंध प्रभु से जोड़ दें तो गृहस्थी में रहकर भी सिद्ध हो गए। अगर हम एकांत जंगल में बैठकर विषय चिंतन करते हैं तो वह वनवास नहीं है, और हम घर गृहस्थी में रहकर व्यापार नौकरी आदि व्यवहारिक कार्य करते हुए प्रभु चिंतन करते हैं तो प्रभु के लिए उसे मान लें तो हम निवृत्ति परायण ही हैं। ये सब क्रिया प्रभु के लिए अगर हम मान लें तो निवृत्ति परायण ही हैं, प्रवृत्ति परायण नहीं। प्रभु ने गीता में अपनी प्राप्ति का जो सुदृढ़ भाव बताया है वहाँ विरक्त या गृहस्थ कुछ भी नहीं कहा।
प्रभु बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में एक श्लोक में ये भी कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। ये जना अर्थात गृहस्थ, विरक्त, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो, यदि वह मेरा अनन्य चिंतन करता है तो निश्चित मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि अनन्य चित्त से स्मरण करने के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। अतः केवल अखंड चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत चिंतन में न गृहस्थी बाधक है न विरक्ति सहायक है। गोपियाँ कोई सन्यासी या बैरागिनी नहीं थी, लेकिन कौन ऐसा सन्यासी या विरक्त है जो गोपियों की चरण धूलि में नहीं लौटा। श्री सुखदेव से बड़ा कोई परमहंस बैरागी नहीं है। वे भी सादर गोपियों के चरित्र का गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज गोपियां धन्य हैं, क्योंकि इनकी चित्तवृत्ति अखंड रूप से श्री कृष्ण में लगी हुई है। वे दूध धोते हुए, दधी मंथन करते हुए, धान कूटते हुए, घर लीपते हुए, रोते हुए बच्चे को चुप कराते हुए, उन्हें झूला झुलाते हुए, घर को झाड़ते बुहारते अर्थात सारे काम करते हुए अश्रु पूरित नेत्रों से युक्त होकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण के निरंतर गुणगान करती रहती हैं। उद्धव जी जैसा कौन ज्ञानी होगा भाई। साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, लेकिन वे भी गोपियों की चरण धूलि की याचना कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी जगत सृष्टा हैं, उन्होंने स्वयं 60,000 वर्ष तक तपस्या की ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्ति के लिए, किंतु फिर भी गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा जी को नहीं मिली। ध्रुवदास जी महाराज जी ने श्री 42 लीला में भी लिखा है, एक समय भृगु पिता सो प्रश्न करी यह आनी, करी प्रणाम ठाड़ो भयो आगे जोरे पानी, एक आशंका उर्बढ़ी चित रहो विस्माई, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हमहि देहु समुझाई, नारदादि सुख से जिते किए भक्त सब गौन, जाची रज ब्रज तियन की यह धो कारण कौन, सुनहु पुत्र समझी न तय रहियो भूली ब्रह्म ज्ञान, सर्वोपरि यह हरि प्रिया इनकी कौन समान, बहुत बरस हम तप कियो इनकी पद रज हेत, सो रज दुर्लभ सबनी को हमहु बनी न लेत। अब बताओ, कब भस्म लगाई शरीर में गोपियों ने, कब माला लेकर उन्होंने जप किया। केवल मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, हर क्रिया चेष्टा करते हुए कृष्ण चिंतन में मग्न हैं गोपियां। कृष्ण चिंतन ही गोपियों का जीवन है, ये सार बात। उसका परिणाम क्या है? बेचना चाहती हैं दही और कह रही हैं गोविंद ले लो। अरे कोई गोविंद ले लो, कोई माधव ले लो, अरे भैया कोई गोपाल ले लो, क्योंकि वही मन लगा हुआ है ना। कोई माई लेहू री गोपाल ही, दधी को नाम श्याम सुंदर रस, बिसरी गयो ब्रज बाल ही। अतः हमें यह चाहिए कि हम गृहस्थ या विरक्त भाव पर दृष्टि न रखते हुए प्रभु के सतत चिंतन पर दृष्टि रखें। नौकरी चाकरी आदि में भजन करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। श्री अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन कितने बड़े भक्त माने गए, क्योंकि उनकी दिनचर्या कितनी सुंदर थी। मन प्रभु के चरणों कमलों में चिंतन में निमग्न है, वाणी भगवत यश के वर्णन में, हाथ प्रभु के मंदिर को बुहारने आदि की सेवा में, और कान प्रभु की मंगलमय कथाओं को सुनने में लगे हुए हैं। उनके नेत्र प्रभु के श्री विग्रह के एवं प्रभु के भक्तों के दर्शन करने में, शरीर भक्तों की सेवा में, नासिका प्रभु के चरणार बिंदु पर समर्पित तुलसीदास की सुगंध में, जीवा प्रभु के उच्चिष्ट प्रसादी में लगी रहती है।
उनके पैर प्रभु के क्षेत्र धाम की पैदल यात्रा करने में, मस्तक प्रभु के चरणों की वंदना करने में लगे हैं। अम्बरीश जी के बारे में यह बताया गया है। इसलिए कोई भी सांसारिक क्रिया या प्रपंच कार्य भी यदि प्रभु के चिंतन से युक्त होकर हरि गुरु की सेवा के लिए किया जाए तो वह भी उपासना ही है। श्री हरिपाल जी भक्त सेवार्थ लूटपाट करते थे। यद्यपि ऊपर से तो क्रिया प्रपंचात्मक दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनका उस क्रिया के पीछे भागवतिक उद्देश्य था। तो लूटपाट करने से ही उन्हें भगवान मिल गए। इसके विपरीत वेशभूषा और क्रिया सम्यक होने पर भी उद्देश्य भागवतिक न होने पर भगवत रसिक जी ने लिखा है, वेशधारी हरि के उर साले, लोभी दम्भी कपटी, नट से शिष्णोदर को कौ पाले। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ स्वप्न नहीं जाने, पैसन ही को खैचे। कबहुक वक्ता हुए बनी, बैठे कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कबहुक हरि मंदिर को सेवय, करे निरंतर बासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। मंदिर में भी निवास कर रहे हैं, ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मन में पैसों की आशा बनी है। तो उद्देश्य ठीक न होने के कारण उसे भगवान का परम आनंद नहीं अनुभव में आता। उद्देश्य ठीक है तो श्री सदन कसाई अपना कार्य मांस काट कर बेचते हैं, करते हुए महान भक्त हो गए। उद्देश्य ठीक है तो श्री रैदास जी चर्मकारी का कार्य करते हुए महान भक्त हो गए। यदि हम अपना उद्देश्य ठीक रखें तो हम गृहस्थी में रहकर भी परम भागवत हैं। यदि हमारा उद्देश्य गलत है तो विरक्ति में रहकर भी सबसे बड़े प्रपंची हम ही हैं। भगवान बाहरी चीज नहीं देखते, आंतरिक चीज पर दृष्टि रहती है मेरे प्रभु की। मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति का सही स्वरूप यही है कि सदा अपने प्रियतम का मधुर मधुर स्मरण करते रहें। जो भी हमारी चेष्टा हो अपने प्रियतम के लिए ही हो। ये भागवतिक मार्ग क्रिया प्रधान नहीं है, भाव यानी उद्देश्य प्रधान है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ।